हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे। सबसे पहले जय माता दी। तो ये व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये एक्चुअली शाम का है। सुबह वाली क्लिप आज मुझसे जो है कट गई है, क्योंकि जो है मेरी आज एग्ज़ाम में ड्यूटी थी, 2 मैंने आपको बताया था। तो मैं सुबह मतलब मैंने सोचा क्या ही करूँ वहाँ बैठ के, और आज मेरा फास्ट भी था तो कुछ खाने का भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह मुझे खानी नहीं थी। तो आज मैंने थोड़ा फ़ोन ही चला रही थी बैठ के, मैंने सोचा चलो इसी ही देख लेते हैं। तो आज मैंने अपने फ़ोन को काफ़ी क्लीन कर दिया, जिसमें जो है आज सुबह वाली सारी क्लिप्स ही मुझसे डिलीट हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, क्योंकि वहाँ सुन तो सकती नहीं थी मैं क्या है क्या नहीं है, बस देख रही थी इनको। तो मैंने कट कर दी वो बाय मिस्टेक सुबह वाली क्लिप्स। तो ये शाम वाली है, और बाद में मैं एग्ज़ाम ड्यूटी वाली कुछ क्लिप्स जो है इसमें ऐड कर दूँगी। छोटी मोटी होती है, माइनर सी कुछ। तो यहाँ पर देखो, आते ही आज मेरा फास्ट था तो मैंने जल्दी से सैलेड कट की और आटा लगाया, और साथ में मैंने बनाई आलू की सिंपल फास्ट वाली सब्जी पूजा की। उसके बाद जो है मैंने ये सारा अपना डिनर जो है रेडी कर लिया, क्योंकि भूख लगी हुई थी। पूरे दिन में मैंने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ सुबह मैं कीवी कट करके लेके गई थी। तो दोपहर को जो मुझे ब्रेक मिला था एक 1 से 2, तो उसमें मैंने कीवी खा लिया था। तो शाम को देखो मैंने रोटी बना ली, सब्ज़ी बना ली, और उसके बाद मैं सो गई। ये देखो ये दोपहर का है। यहाँ पर जो है एग्ज़ाम ड्यूटी में थी मैं, पहले ये वाली शिफ्ट थी, और इत्तेफाक से जो है मेरी दूसरी जो शिफ्ट आई है वो भी इसी रूम में आ गई थी मेरी। तो यहीं पर आज मेरी ड्यूटी चली थी, पूरा दिन इसी रूम में थी मैं। तो यहाँ पर जो है एग्ज़ाम ड्यूटी कंप्लीट हो गई थी मेरी 5 बजे। तो रूम पे आ गई थी मैं 5:30 बजे। आने के बाद जो है मैंने एक हमारा पार्सल था, वो पार्सल लिया। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका था भाई 2-2.5 लाख रुपए का है वो। तो वो लिया, बहुत इम्पोर्टेंट। वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो सो के उठी मैं 10:30 बजे, रात के 10 साढ़े 10 बजे। तो ये देखो ये पार्सल मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो ये लिया भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी जान ही बसती है इसमें, लगा लो। तो अब ये इंस्टॉल करवाएंगे, कल इसे लेके जाऊँगी। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने की क्लास, आज जो है फ़िज़िक्स की क्लास थी बस। तो आज ही था बस हेक्टिक। अब जो है मेरी एक ही ड्यूटी बची है, मतलब है तो 2 और, लेकिन वो जो है थोड़ा रिप्लेसमेंट में चल रही है। तो एक ही और करनी होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँगी, अब मैं अपने काम पे वापस आ जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो 10:30 हुए हैं तो कुछ चाय कॉफ़ी बना ले। तो मैं दूध की हालत देख रही थी, दूध 1 लीटर वाला कल लेके आई थी, और दूध की हालत जो मैंने देखी, मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ उस पर। देखो वो फटा नहीं था, लेकिन मुझे ये डाउट हुआ कि ये दूध मतलब ऐसा है कि जैसे होता नहीं है, फटने से पहले थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था इसका कि इसकी स्थिति ख़राब है। तो मैंने क्या किया, इसका पनीर बना लिया, कि इसकी स्थिति ख़राब होने से पहले इसका पनीर बना लेते हैं। तो मैंने इसका बना लिया पनीर, और उसके बाद जो है मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। चाय कॉफ़ी मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कहा चल छोड़ अब तो कुछ नहीं लेते। और उसके बाद जो है मैंने अपनी जो क्लास है फ़िज़िक्स की, सर ने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करवाए हैं जो DSSP के आए हुए हैं। कल मैं आपके ढूंढती हूँ शिवांगी। कल मैं, अब मुझे कोई इतना काम नहीं है, कल तो जैसे सफाई वगैरह करूँगी और उसके बाद लैब में तो जाऊँगी। PhD का काफ़ी काम है, लेकिन आपका मैं काम कर लूँगी। कल जो भी है पेंडिंग वर्क्स कल ही करती हूँ सारे। तो ये सब था। अभी जो है 12 बज गए हैं। सर ने जो भी PYQ आए हुए हैं साउंड से रिलेटेड, जैसे सिंपल भी हैं एडवांस भी हैं भाई, कुछ ऐसे फॉर्मूले भी थे। मैं ये कह सकती हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है, लेकिन इतना नहीं आता। मतलब आता ज़रूर है, जैसे फेज़ डिफरेंस वगैरह के जो एडवांस लेवल के फॉर्मूले हैं वो आप वहीं पढ़ते हो ग्रेजुएशन में। तो आपको देखना तो सब कुछ ही पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है। अगर जिसको ये चाहिए कि भाई हाँ करना ही है तो गो थ्रू ज़रूर हो जाना, एटलीस्ट बेसिक फार्मूलों से तो गो थ्रू हो जाना, कि जो ऐसे हैं थ्योरी बेस्ड कि फार्मूला कोई ना छूटे। तो यहाँ पर यही था कि भाई मतलब कुछ साउंड के ऐसे फेज़ डिफरेंस वाले कुछ स्टैंडर्ड थे, जैसे प्रोपगेशन वेक्टर वगैरह थे। वो वाले जो क्वेश्चन है वो आप कहीं नहीं पढ़ते, वो सिर्फ आप ग्रेजुएशन में ही पढ़ते हो। 11th-12th तक भी वो नहीं आते हैं, क्योंकि 12th तक का तो मुझे पूरा प्रॉपर मतलब ध्यान रहता है सिलेबस। उसके बाद मुझे ये आइडिया रहता है कहाँ पर क्या पढ़ा है मैंने, मतलब पूरा मेरे को ध्यान रहता है कि कहाँ पर क्या लाइफ में पढ़ा है। और ये सबको ही रहता है कि आपने कहाँ क्या पढ़ा है थोड़ा बहुत। तो वहाँ पर जो है ना, आप इतना पढ़ते हो तो जो भी जिस सब्जेक्ट से भी तैयारी कर रहा है ना, उसको अपना ग्रेजुएशन वाला भी थोड़ा करना ही पड़ेगा, वरना मतलब नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस कवर नहीं होगा। 9th-10th वाले तो हर कोई कर देगा, 11th-12th का भी। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो थोड़ा हटके करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा करने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है,
और ग्रेजुएशन में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ लो कि जैसे जो चीज़ें कुछ ऐसी नहीं होती जो माइंड से स्लिप हो जाती है अगर आप उन्हें रिवाइज़ ना करो तो। ना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है ना और कुछ, बस थोड़ा सा टॉपिक्स देख लो। टॉपिक्स मतलब आए सिंपल क्वेश्चन हुए ग्रेजुएशन वाले, मुश्किल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा उस चीज़ का। ये जो है मुझे आज लगा जब मैंने PYQ देखे फिज़िक्स के, जो कि साउंड चैप्टर से थे। साउंड कोई इतना एडवांस चैप्टर नहीं था जो कि आप 9th में ही ख़त्म कर देते हो, उसके बाद तो साउंड को इतना कहीं पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी उससे भी थोड़ा सा था कि वेव्स को लेके आए हुए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो है कनेक्ट किया हुआ था, तो लेवल कहीं ना कहीं है भाई। मतलब DSSS का लेवल तो देखो है। इतना सिंपल पेपर नहीं आता और 3-3 साल में वैकेंसी आती है, तो मैं आपको पहले ही गाइड कर रही हूँ, कोई डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ एक गाइडेंस है कि आप ऐसे करो। सिंपल भी आता है पेपर, मॉडरेट भी आता है, लेकिन थोड़ा सा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर देगा उसका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि सीट तो सरकार आपको पता ही है कितनी निकालती है वैकेंसी, वो तो आपको मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो वैकेंसी अगर लेनी है तो उसके लिए क्या ही करें। तो ठीक है गाइज़, कल फिर से मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, और कल तो हम अपना मेंसुरेशन टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आई थिंक, क्योंकि PhD का वर्क है, पर जितना होगा उतना करते हैं। तो अभी टाइम हो गया 12 बजे का। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ भी आप कमेंट कर देना, कल सारी डाउट क्वेरी जो है सॉल्व कर दूँगी मैं। बाय बाय।